भगवान के दर्शन करने आए हैं, तो उसमें आई थिंक वीआईपी वाला कोटा नहीं होना चाहिए। वीआईपी को फोन अलाउ है भाई, वो अंदर आराम से फोटो खींच रहे हैं। आम पब्लिक को हरासमेंट हो रहा है सीधा सीधा। पीछे वाला एक गेट ओपन कर रखा है जिसमें डायरेक्ट आप मंदिर में जाओगे बेहिचक, यहाँ कोई चेकिंग कुछ नहीं। लो भाई, सुबह सुबह चल पड़े कान्हा जी के दर्शन के लिए, और ये है उनकी कर्म भूमि जहाँ पे उन्होंने राज किया। पहले की तरह नहीं दिखती, लेकिन टाइम के साथ द्वारका नगरी भी बदलती गई। पुराने टाइम में होते थे अलग तरीके के मकान, छोटी द्वारका नगरी थी, लेकिन अब बहुत बड़े में फैल गई है, लेकिन मंदिर आज भी वही है। और इस मंदिर के बारे में आपको एक डिटेल बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है ये किसी ने नहीं बनाया, ये भगवान ने खुद बनाया था। तो इसके बारे में ये भी माना जाता है कि ये आर्किटेक्ट भगवान कृष्ण जी का खुद का है। तो देखते हैं कि कैसा क्या है, ये भी एक अद्भुत है। तो अभी चलते हैं आगे, और होटल्स वगैरह के बारे में मैं वहीं जाके आपको डिटेल दूंगा। एक बार ये कान्हा जी के दर्शन हो जाए। आई थिंक इधर से ही जाना है, शाम को हम इधर चले गए थे। और ये गुजरातियों का फेमस फाफड़ा और जलेबी, और सामने है गौशाला, क्योंकि कान्हा जी को बहुत प्यार था गायों से, और वो गायें चराते भी थे। ये आ गया भाई नो ड्रोन फ्लाई जोन। अगर आप यहाँ द्वारका आते हैं तो भाई यहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, पूरा का पूरा एरिया नो ड्रोन फ्लाई है। तो ये है पुरानी सी नगरी कान्हा जी की। यहाँ फिर भी थोड़े एक दो मकान पुराने आपको दिख जाएंगे, जैसे ये वाला। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, टाइम के साथ सारी चीजें चेंज होगी। जय श्री कृष्ण, केम छो मजामा। तो ये देखो पुराने घर, ये है एक्चुअली द्वारका नगरी जो पहले के टाइम पे होती थी। कितना पुराना। तो ये भी मंदिर ही बचा है। अगर खुद के घर जिनके हैं वो सारे के सारे चेंज कर दिए। अभी क्या है, जो मंदिर है वही बचे हैं, मेन तो वही पुराने बचे, अदरवाइज सब चेंज करके नया कर दिया। ये देखो पुराने ऐसे किवाड़। ये आगे भाई कान्हा जी के दर्शन के लिए। ये है कान्हा जी का मंदिर। तो ये आ गया भाई शूज स्टैंड, और आप यहाँ पे लगेज भी सबमिट कर सकते हो। तो दोनों चीजें यहीं पे सबमिट होंगी, और यहाँ पे फोन भी सबमिट करना पड़ेगा। फिर जैसे ही मैं दर्शन करके आता हूँ फिर आपको दर्शन कराता हूँ। कोशिश करता हूँ मंदिर से जितना नजदीक होगा उतना नजदीक लेके जाने के लिए। और यहाँ पे देखो कान्हा जी को तुलसी जी की माला बहुत पसंद है, तो इसलिए तुलसी माला ही बिक रही है यहाँ पे। क्राउड देख के आप हैरान हो जाओगे। मैं आ गया करीब 8:45 बजे। 8 से लेके 9:15 बजे तक ये रहता है बंद। आपका चाहे शुगर हो चाहे लगेज रूम हो, तो दोनों आप इसी हिसाब से आना, क्योंकि 8 बजे से पहले अगर आप आ गए तो आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। और अभी 9:30 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे, क्योंकि अभी कान्हा जी कर रहे हैं स्नान। अगर आप जल्दी में हैं तो एक और ऑप्शन खुल जाता है। ये जो लगेज सबमिट कर रहे हैं ये बोल रहे हैं 400 रुपए लेंगे, और आपका लगेज भी सबमिट करा देंगे और दर्शन भी सबसे पहले करा देंगे। तो यहाँ पे भी दुकान चालू है, अभी किसी का भी सामान सबमिट नहीं कर रहे, लेकिन अगर 400 रुपए दोगे तो आपका सामान भी सबमिट होगा और सारी चीजें ऑन टाइम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं वीआईपी। तो वीआईपी बोल के धंधा अपना चालू है। मैं सख्त खिलाफ हूँ इन सब चीजों के, क्योंकि अगर आप यार भगवान के दर्शन करने आए तो उसमें आई थिंक वीआईपी वाला कोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके लिए सेम है। लेकिन हो रहा है हर जगह। आप बाके बिहारी में जाओ, वहाँ भी वीआईपी पकड़ लेते हैं आपको, यहाँ भी वही कल्चर फॉलो हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों। तो ये देखो अभी लगेज की पूरी लाइन लग चुकी है। जो लोग अभी लगेंगे करीब 1 घंटे का वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे बाद उनको दर्शन करने को मिलेंगे। और ये अभी लाइन लगेज की चालू होने वाली है, क्योंकि अभी 10 मिनट बाकी है 9 बजने में, और ये 9:15 बजे ओपन होगा। तो बाकी भीड़ देखो भाई कितनी जबरदस्त भीड़ हो जाती है।
सुबह के टाइम। अगर आपको आना है सुबह सुबह तो अर्ली मॉर्निंग आओ, 6:30 से 8 बजे तक, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीजें ओपन रहती है। लेकिन 8 से 9:15 बजे तक बंद कर देते हैं, यहाँ भी बंद कर देते हैं और मंदिर भी बंद हो जाता है 8 से 9:30 बजे तक। बाकी यार ये जो वीआईपी कल्चर है खत्म करना चाहिए, सबके लिए नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कई लोगों को जल्दी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लो भाई दोस्तों, फाइनली अभी दर्शन करके आ गए मंदिर से, और बहुत बढ़िया दर्शन हुए नॉर्मल वाली लाइन से। मतलब वीआईपी तो छोड़ो, नॉर्मल वाली लाइन से भी एक नंबर दर्शन हो रहे हैं। और कान्हा जी का हो रहा था अभी श्रृंगार, तो सुबह सुबह का टाइम था। जैसे ही 9 बजे ये खुल गया लॉकर, और साथ में ही शूज वाला भी खुल गया, और उसके बाद हमने सामान जमा करा दिया, शूज जमा करा के हम निकल गए मंदिर के अंदर। लेकिन भाई दर्शन एक नंबर, और कान्हा जी का हो रहा था श्रृंगार, अभी चल रहा है उनका भोग। तो आप नॉर्मल लाइन से भी अच्छे से दर्शन कर सकते हो। बस कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन चीजों को आप अवॉइड करके अच्छे से कान्हा जी के दर्शन कर सकते हो एज कम्पेयर वीआईपी। सबसे पहले आप यहाँ पे जब सामान लॉकर के अंदर रखोगे तो अपने सामान को आप प्रॉपर चेक करके ही रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ भी मिसप्लेस हो जाए, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है, सब भरोसे पे चलते हैं। वो बोलते हैं कि भरोसा है तो रखो, नहीं तो मत रखो, तो सारा सब कुछ भरोसे के ऊपर बोलते हैं। अगर आपका कुछ इधर से उधर होता है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कि मैंने जब लॉकर के अंदर रखा तो मैंने लॉक लगा दिया, वो बोला भाई लॉक लगाओ ही मत, क्यों लगा रहे हो लॉक? तो अगर आप अपने सामान पे लॉक लगा रहे हो तो वो भी यहाँ पे गलत है। तो अपने भरोसे पे सामान रखो, कोई आपकी केयर टेक नहीं करेगा। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो वो आपके एंड पे है, और उधर आपके हो जाएंगे शूज वगैरह सब में। हाँ, दूसरा एक और चीज बता दूं, आप जैसे ही आएंगे तो आपको पंडित भेज लेंगे कि हम पूजा करा देते, उससे प्लीज अवॉइड। क्योंकि मंदिर के अंदर आप जैसे ही जाएंगे, सारे के सारे मंदिर एक ही प्लेस पे हैं। वो बोलेंगे 5-6 मंदिर घूमने होते हैं, ऐसे करके वैसे करके, कुछ नहीं करते भाई। अंदर जाके सिंपल कहीं भी कोने में बैठाएंगे, सारी चीजें आप लोगों से बस पैसा ऐंठने के लिए। 1100 रुपए ले लेगा एक पंडित आपसे, ये कह के कि मैं आपको सारी पूजा कराऊंगा अंदर। लेकिन भाई वो कुछ नहीं कराता, सारी चीजें बेफिजूल की। आप अच्छे से आओ, लाइन में लगो, दर्शन करो। हार्डली आधे घंटे के अंदर आप, अगर लाइन तगड़े वाली है तब भी आपके दर्शन इजीली हो रहे हैं। और ये है कान्हा जी का मंदिर, कितना जबरदस्त। अभी नया झंडा लग गया है, तो 9 बजे के करीब फ्लैग चेंज हो जाता है। अब हो गया फ्लैग चेंज। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली क्या है, कान्हा जी ने खुद बनाया है। ये किसी द्वारा बनाया नहीं गया, ये कान्हा जी ने खुद प्रकट किया था। तो इसीलिए इस मंदिर की मान्यता बहुत अलग है। और यहाँ पे आप छोटी सी मार्केट, यहाँ पे भी आप प्रसाद ले सकते हैं और मूर्ति वगैरह ले सकते हैं। और इवन लॉकर, अगर आपको वहां पे कोई दिक्कत लगे कि भाई हमारा सामान लॉक नहीं हो रहा या ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे लॉकर ले सकते हैं। इनसे प्रसाद लेंगे तो ये फ्री में आपको लॉकर भी दे देंगे। और दूसरा एक वीआईपी कल्चर मैं आपको दिखा दूं, वीआईपी के नाम पे भाई सरासर लूट चल रही है। अंदर लेके जाते हैं वीआईपी कह के, और आम पब्लिक को फोन अलाउ नहीं है, लेकिन वीआईपी को फोन अलाउ है भाई। वो अंदर आराम से फोटो खींच रहे हैं। सेम बाके बिहारी, जो वृंदावन का बाके बिहारी है, वही वाला कल्चर यहाँ भी फॉलो हो रहा है कि वीआईपी के नाम पे सरासर लूट, आम पब्लिक को हरासमेंट हो रहा है सीधा सीधा। अभी ये देखो, ये जो है ये सामने है नॉर्मल वाली लाइन, ये सारे के सारे लोग नॉर्मल वाली लाइन पे खड़े हुए हैं। और अगर आप अंदर देखोगे, ये वाली जो जहाँ पे ये फोटो वाले खड़े हैं, जस्ट इनके साथ में जो ये खड़े हैं, सारे वीआईपी वाले खड़े हैं भाई। और इनके हाथ में मोबाइल तक भी दिख जाएगा आपको, किसी न किसी के हाथ में। वो देखो 2 लड़कियां मोबाइल लेके जा रही हैं, इवन वो चला भी रही है, ये देखो। और ये मंदिर के अंदर मोबाइल है भाई। ये क्यों? क्योंकि वीआईपी, ये वीआईपी है तो ये वहां पे फोटो खींच रही है। ये देखो, ये वीआईपी है,
ये फोटो खींच रहे हैं। तो वीआईपी के नाम पे सरासर धोखाधड़ी है यहाँ पे कि वीआईपी अंदर मोबाइल भी लेके जाएगा, फोटो भी खींचेगा, सारी चीजें करेंगे और आम पब्लिक को मना कर देते हैं कि भाई मोबाइल अलाउ नहीं। इवन बाहर पे पोस्टर भी लगाया है दिखाने के लिए आप मोबाइल अलाउ नहीं करते। वो किस लिए? आम पब्लिक के लिए। और जो पैसे दे दे वो उसके लिए सारी चीजें फ्री, अंदर मोबाइल भी लेके जाओ और आगे वाली रो में आप दर्शन भी करो। सेम वही खाटू श्याम, बाके बिहारी सब मतलब आज के टाइम पे इतना कमर्शियलाइज कर दिया सारी चीजों को, सारी चीजें दुकान बना दी इन्होंने। ये एक और चीज देख लो भाई, वीआईपी चल रहा था, अब ये एक और गेट ओपन कर रखा है। ये मंदिर के पीछे गेट ओपन हो रखा है और इसी में से आप डायरेक्ट मंदिर में एंट्री ले सकते हो। ये भी है भाई, यहाँ पे पीछे वाला एक गेट ओपन कर रखा है जिसमें डायरेक्ट आप मंदिर में जाओगे बेहिचक, यहाँ कोई चेकिंग कुछ नहीं। और यहीं से जाते हैं वो पुजारी के साथ मोबाइल ले लेके। और आम पब्लिक को क्या बोला जाता है, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ इस वजह से हमने मोबाइल बंद कर दिया। सच में यार शर्म की बात है कि हम अपने पूजा स्थल को भी ऐसे डिवाइड कर दिया हमने। ये देखो पुराने पुराने घर, इन गलियों में घूम के आपको सच में मतलब फील होगा, सुकून मिलता है। पुरानी ऐसी हिस्ट्री रही है हमारी। और कान्हा जी जब रहे होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। यहाँ पे हर गली में मंदिर है। ये देखो पुराने पुराने घर। और पुराने घर का भी ये है कि जो मंदिर है वही बचे हैं, अदरवाइज जिनमें लोग रह रहे हैं उनको कमर्शियलाइज कर लिया, उनको या तो होटल बना लिया है या फिर उनको मॉडिफाई करके अपने रहने अनुसार बना लिया। लो भाई कितनी भीड़ होगी, अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, पूरी पैक होगी भाई। अच्छा यहाँ पे गाड़ी लेके जा सकते हैं ये लोग। जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो है गोमती के किनारे पे। जो सामने आप देख रहे हैं ये है गोमती रिवर और ये मिल जाती है समुन्द्र के अंदर। और ये बना रखा है सुदामा सेतु, मतलब सुदामा सेतु करके पुल बना है जो जाता है गोमती नदी के उस पार पे। और उस पार पे है भाई मीठे पानी का कुआं, जैसा मेरे को पता लगा। अभी मैं आपको समुन्द्र दिखाता हूँ, यहाँ से कितनी नजदीक है। और आप यहाँ पे आओगे तो द्वारका बीच भी है यहाँ पे, तो आप बीच पे घूम फिर सकते हैं और बीच पे, लेकिन नहाने का नहीं है। अगर आपको नहाना है तो वो आप नहा सकते हैं गोमती रिवर में, या फिर ये पुल पार करके वहां पे जो मीठे पानी का कुआं वो सामने आप देख सकते हैं वहां पे। तो ये बना रखा है सुदामा सेतु, गोमती रिवर, और वो मिल गई समुन्द्र के अंदर। तो वो जो दिख रहा है सामने वो पूरा सी है, ये वाला हिस्सा पूरा सी है। और वहीं पे है द्वारका बीच। इसके आगे जाके नहा सकते हैं, लेकिन इसी नदी में नहा सकते हो, उसके अलावा नहीं। समुद्र में बंद है और ये इसको बोलते हैं सुदामा सेतु, लेकिन पता नहीं आप क्यों बंद कर रखा है। तो अभी निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे। बेट द्वारका जाएंगे, वो सबसे मेन है क्योंकि वो है कान्हा जी का घर। तो जो भी लोग यहाँ पे द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं वो बेट द्वारका भी जाते हैं, क्योंकि बेट द्वारका में घर है तो वहाँ भी दर्शन होते हैं और वहाँ भी मंदिर बना हुआ है। और अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो ये पूरी गली है जिससे आप शॉपिंग कर सकते हो। कुछ भी लेना है तो ये पूरा बाजार बना रखा है, इसमें से कुछ भी ले सकते हो आप। यहाँ पे भी देखो लस्सी दी जाती, लस्सी पी रहे हैं भाई सब। जैसे वृंदावन में लस्सी बहुत फेमस है, यहाँ भी लस्सी पीते हैं लोग। तो यहाँ जो लोकल हैं वो लस्सी ला के बेचते हैं गांव-गांव से आके। और यहाँ तक आप गाड़ी लेके आ सकते हो, लेकिन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। वो उधर आपकी है प्रॉपर पार्किंग, उधर से आप गाड़ी लेके आओगे तो यहाँ तक आ सकते हो। ये सारे के सारे होटल बने हुए हैं, होटल और रेस्टोरेंट। तो इन पे आप खाना और रहने का कर सकते हो। ये देखो रोड पे ही मार्केट भी लगी हुई। अगर आपको नहाना है तो ये गोमती नदी के किनारे पे आप नहा भी सकते हो। यहाँ पे ये पूरा एरिया, यहाँ पे ये देखो ऊंट वाले ये सब घूमते रहते हैं। राइड वगैरह करवानी हो किसी को तो वो सब कराने के लिए। ये है भाई इनका सबसे महंगे वाला और सबसे बड़ा। इसकी खासियत ये है कि यहाँ से दर्शन होते हैं
द्वारकाधीश के। ये सामने टेम्पल दिख रहा है और वो सामने समुद्र भी हो रहा है। तो भाई आप लोगों ने देखा होटल्स के रूम वेल एंड गुड, और जो व्यू आता है ना इनका 3 बेडरूम से, वो तो अल्टीमेट व्यू आता है। पूरी सिटी का व्यू कर सकते हो, इवन आप पार्किंग एरिया है वहां तक का व्यू कर सकते हो। और सबसे प्लस पॉइंट कि मीठा पानी है, क्योंकि यहाँ पे खारा पानी होता है, लेकिन ये होटल वाले प्यूरीफायर से प्यूरीफाई करके देते हैं, नहाने से लेके पीने तक का। तो अभी निकलते हैं बेट द्वारका के लिए। वहाँ पे क्या है, ये उनकी कर्म भूमि थी, क्योंकि यहाँ के राजा थे किशन जी, और बेट द्वारका उनका घर होता था। तो अभी चलते हैं उनके घर पे, वहाँ पे भी मंदिर है, वहाँ पे भी दर्शन होते हैं। तो अब यहाँ से सीधे हम निकलेंगे शिवराजपुर बीच और बेट द्वारका के लिए। अब ये वाला रास्ता जाता है तो द्वारका के अंदर ही है पूरा, जो बेट द्वारका, शिवराजपुर बीच और रुक्मणी देवी मंदिर सब द्वारका के अंदर है। तो अभी सबके दर्शन करेंगे और फिर निकलेंगे आगे कच्छ के लिए। देखो बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर। अब हम चले जाएंगे, ये ओखा रह जाएगा और इधर चले जाएंगे बेट द्वारका के लिए। तो ओखा बेसिकली क्या है, तो यहाँ पे भी पोर्ट बना रखा है। ओखा से मांडवी के लिए पहले फेरी चलती थी, अब बंद कर रखी है। अब हम जा रहे हैं ओखा से बेट द्वारका के लिए। पहले फेरी होती थी, लेकिन अब क्या है, प्रॉपर ब्रिज बना दिया है। ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। और देखो इस दोनों साइड में समुद्र है, इधर भी समुद्र है और उधर भी समुद्र है। लो भाई, अब आ गए हम बेट द्वारका। बेट द्वारका बेसिकली द्वारकाधीश का घर। तो यहाँ पे होता था उनका घर, और वहाँ करते थे वो राज द्वारका में। तो अभी यहाँ पे कर दिए पार्किंग, यहाँ भी बड़ी सारी पार्किंग बना रखी है। और जो मैंने ब्रिज दिखाया, वो ब्रिज पार करके आप यहाँ पे आएंगे, या फिर अगर नहीं आना ब्रिज से तो बोट लो आप, ओखा पोर्ट से फेरी टाइप चलती है, वो आपको पार करा देंगी बेट द्वारका के लिए। तो आप इजिली फेरी से भी आ सकते हो और ब्रिज से भी आ सकते हो। और अगर आपको द्वारका से बेट द्वारका आना है तो टेम्पू चलते 250 रुपए में आपको यहाँ लेके आएंगे, पूरा घुमा के वापस द्वारका छोड़ देंगे। तो वो भी आप ट्रेवल कर सकते हो 250 रुपीज में, वो भी सही है। और पार्किंग के जो चार्ज है वो है 30 रुपए। तो भाई यहाँ पे बेसिकली क्या है, द्वारकाधीश का मंदिर है, और ये बैटरी रिक्शा भी चलती है। ये लेती है आपका 20-20 रुपए, और आपको मेन मंदिर पे ले जाके छोड़ देंगे। तो मेन मंदिर तक 20 रुपए में आप पहुंच जाओगे। पार्किंग से निकल के करीब 500 मीटर में आया हूँ, और अब आ गया द्वारकाधीश के मेन जो मंदिर है आगे थोड़ी सी, तो उस वाली मार्केट में। तो यहाँ देखोगे आप, एक मॉल टाइप बना रखा है इन्होंने। यहाँ आप खाना भी खा सकते हो और सामान वगैरह भी ले सकते हो। इवन द्वारकाधीश की मूर्ति, स्टैचू वगैरह सब ले सकते हैं आप। ये देखो उनके स्टैचू, उनकी मूर्ति, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो। और ये प्रॉपर मॉल टाइप बना रखा है इन्होंने। साफ सफाई के मामले में यार पता नहीं क्या कर रखा है, वहां भी गंदा था और यहाँ भी गंदगी है। पता नहीं, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना क्लीन हो सकता है तो ये वाले जगह भी क्लीन हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, कपड़े वगैरह सब ले सकते हो। अब निकलते हैं आगे, और आई थिंक यहाँ पे भी आपको फोन वगैरह सबमिट करा लेंगे मंदिर में जाने से पहले। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अगर ले जाने दिया तो ठीक, नहीं तो फोन सबमिट करके फिर मैं मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। कैमरा और सामान नहीं लेके जा सकते अंदर, इवन फोन भी नहीं लेके जा सकते। और आप बोल रहे हैं कि मंदिर के गेट क्लोज हैं, 4 बजे जाके खुलेंगे। अभी देखते हैं मंदिर जाके, अगर बाहर से दर्शन हो गए तो, नहीं तो फिर निकलते हैं, क्योंकि आगे जो शिव जी भगवान का मंदिर है नागेश्वर, वहाँ पे पहुंचना जरूरी है, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। इधर है भाई द्वारकाधीश जी का मंदिर, जो ये लिखा हुआ द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर। तो इसमें जाने के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा। अब वही चीजें आती हैं। अब ये देख लो, ये दर्शन करके आ भी गई।
क्योंकि ये जान पहचान के हैं। हर जगह करप्शन चला हुआ है। दूसरा, मोबाइल फोन अंदर नहीं लेके जाने दे रहे, तो बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। और 4 बजे अब मंदिर खुलेगा। यहाँ पे लगी है भंडारे की लाइन, तो लोग यहाँ पे आके भंडारा भी खा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। आप यहाँ पे आइए और भंडारा खाइए। तो अभी निकलते हैं हम आगे और करते हैं भोले बाबा के दर्शन। द्वारकाधीश जी को नमस्कार और बाय बाय। फिर मिलते हैं जल्दी जब द्वारकाधीश जी बुलाएंगे दोबारा। रौनक भाई बोल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बाद में, पहले शिवराजपुर बीच, क्योंकि वो बीच भी भाई जबरदस्त अल्टीमेट बीच है। और वो बीच क्या है, मतलब यहाँ आसपास का सबसे क्लीनेस्ट बीच कहते हैं उसको पूरे गुजरात का। वो तो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर आए हैं ना, बिल्कुल पानी साफ होता आ रहा है। तो हो सकता है वो क्लीनेस्ट बीच हो पूरे गुजरात का। तो एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि एक होता है फोटोज वगैरह में और किसी ने बताया, लेकिन आज खुद देख लेते हैं। और तभी मैं आपको प्रेफर करूंगा उस बीच पे जाने के लिए। अगर सही रहा तो तभी चलते बीच पे, और अगर हो सका तो नहाते हैं वहां पे, और फिर निकलेंगे ज्योतिर्लिंग। तो दूसरा ज्योतिर्लिंग भी हो जाएगा, 2 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से। और पशुपतिनाथ अपना पहले ही हो चुका है। तो ऐसा कुछ माहौल यहाँ का, पूरा जंगल सा एरिया है। बेसिकली क्या है, ये जो आता है बेट द्वारका, ये पूरा हटके है और समुद्र के बीच में है। लेकिन सेतु बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी ने विजिट किया था, उसके बाद ये एक सेतु बनाया, तो इसको कनेक्ट कर देते हैं द्वारका से, द्वारका टू बेट द्वारका। लो भाई, अब जा रहे हैं हम शिवराजपुर बीच के लिए। रोड लेकिन एक नंबर बना रखे भाई हर जगह। अभी ये बीच तक रोड जा रहा है और पूरा रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन।